नीरज भाई, तीनों लोगों को आपने सुना, डॉक्टर शरद जी ने बहुत खोल के बहुत सारी चीजें बताई कि लापरवाही हर तरफ है, लेकिन नीरज भाई आखिर कभी तो बड़ी कार्रवाई अब करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनौती बड़ी है, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि आप देखिए, आज आज़ादी को हमारे वर्षों हो गए, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष हर कोई नहीं चाहता कि कहीं पर भी इस तरीके की घटनाएं हो, चाहे सरकार किसी की भी हो। कौन चाहेगा भाई कि मेरी सरकार के ऊपर कोई दाग लगे? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि अभी श्याम सुंदर जी ने कहा, कल्पना जी ने कहा कि एक नाम की जगह दूसरे से चालू हो जाती है, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होती, जिम्मेदारी लेने से डरते हैं और कार्रवाई करने से डरते हैं। तो नीरज भाई, आखिर जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर घटना हुई, उसे लेकर आपको क्या लगता है और इस पर कितनी कठोर कार्रवाई अब होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए संजय जी, आप सहित सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। सबसे आसान काम है किसी भी चीज की जिम्मेवारी सरकार पर डाल देना। ये हमारे समाज की एक आदत सी बनती जा रही है। अभी हम लोग, आप सहित 5 आदमी बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व आईएमए के प्रेसिडेंट हैं शायद अग्रवाल साहब, इन्होंने बोला कि डॉक्टर के बिना भी दवाई दुकान से ली थी। ईमानदारी पूर्वक हम लोग अगर इस बात को यहाँ स्वीकार कर लें कि हम लोगों के परिवार में भी जरूर हमने या किसी ने बिना डॉक्टर के पर्ची की दवा जरूर लिया होगा। संजय जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल, वो तो कह ही रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, तो तो आप कि हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। ज्ञान बांटना बड़ी आसान है, लेकिन हम घर परिवार में अवेयरनेस अगर जब तक नहीं लाएंगे तो पूरे देश और समाज में और सरकार में अवेयरनेस लाने की बात बहुत आसान है। नीरज भाई, अगर थोड़ा सा ऐसे हो जाए, अगर सरकार ये कठोर हो जाए कि जिस मेडिकल स्टोर ने ऐसे दवाई दे दी तो उसका लाइसेंस भी निरस्त होगा और जेल जाएगा, तो ना आप लेके परिवार से कोई लेगा, ना श्याम सुंदर जी के, ना कल्पना जी के, ना मेरे। देखिए, ये रूल है, कुछ तो लाना पड़ेगा ना। देखिए, हमारी भी समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति बिल्कुल और है देश के जिम्मेदारी, सरकार के प्रति ये जिम्मेवारी है कि हम अपने परिवार के बच्चों को भी अवेयर करें, परिवार के बुजुर्गों को भी अवेयर करें, परिवार के जो सर्वेंट है उसको भी अवेयर करें कि देखो, दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज पर हम आते हैं, जब तक देखिए हमने पूरी रिपोर्ट अभी नहीं पढ़ी है, जब तक इस रिपोर्ट को नहीं देखा जाए, देखिए मौत कई कारणों से हो सकता है। मैं जानता हूं, डॉक्टर कुछ हमारे फैमिली में डॉक्टर हैं, तो मैं इसलिए जानता हूं इस चीज को। जैसे अभी इन्होंने बताया, ओवरडोज से भी मौत हो सकती है, गलत प्रिस्क्रिप्शन से भी मौत हो सकती है, हो सकता है कि मेडिसिन रिएक्शन किया हो सकता है कि एक्सपायरी हो। इसमें कई संभावनाएं बन जाती है। अब आती है बात, इन संभावनाओं में किस संभावना के कारण ये मौत हुई है, ये तो बड़ी ही दुखद बात है। इस पर सच में कार्रवाई तो होगी ही, सरकार कोई भी हो, कार्रवाई तो होगी देर सवेर, लेकिन सबसे पहला काम है कि हेल्थ अवेयरनेस जो है हमारे समाज में आज भी बहुत कम है। मैं एक पहला चीज कहा कि हम लोग अपने परिवार में भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा मंगाए, मैं तो मंगाया हूं, मैं स्वीकार करता हूं अपनी गलती को। आप लोग पता नहीं अपने परिवार या इसमें देखे हैं कि नहीं, या मंगाए हैं कि नहीं, स्वीकार करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी है। दूसरी चीज, हम आते हैं सरकार पर थोप देते हैं कि सरकार को ये कार्रवाई करना चाहिए, वो कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है इन चीजों पर कार्रवाई करने का, और दुखद घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और एक ही जगह चाहे ऐसी कोई भी घटना हुआ हो। अब आते हैं हम कि दवा की जो दुकानें हैं, उस दुकानों पर एक्सपायरी मेडिसिन की जो जांच होती है, तो जैसे बड़ी आसानी से हम लोगों ने बोला जिन चीजों को, उनको जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है, आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार की ऑफिसर या डिपार्टमेंट दोषी है, कि डॉक्टर दोषी है, या मेडिसिन दुकानदार दोषी है, या वो परिवार दोषी है कि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है 1 चम्मच, कहीं 2 चम्मच तो नहीं दिया। तो ये पूरी रिपोर्ट को समझना चाहिए। नीरज भाई, ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है नीरज भाई, 9 बच्चे हैं, क्या 9 के 9 परिवारों ने गलत डोज दे दी? नहीं, ये विषय बड़ा गंभीर है, आप इसकी गंभीरता को समझिए। 9 बच्चे हैं और काफी बच्चे बीमार हैं, इसलिए विषय उठा। एक जने की बात होती तो कह देते हम भी कि कुछ दिक्कत है। पार्ट उसको बोला मैंने, एक पार्ट बोला, वो संभावना बहुत कम है, जैसा आपने क्लियर कर दिया। तो रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए कि इसमें आखिर दोषी कौन सा है। जो भी दोषी होगा, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनी पार्टी प्रवक्ता होने के नाते ये बताता हूँ कि जो भी दोषी होगा, और दोनों जगह हमारी पार्टी की सरकार है और दोनों जगह हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान काम करते हैं, तो जो भी दोषी होगा आप देखिएगा, उस पर जरूर कार्रवाई होगी
और हम लोग क्योंकि भारतीय नीरज जनता भाई यहाँ पार्टी सरकार कभी पे भी दोष नहीं दे रहा कोई ये नहीं कह रहा कि भाई इसमें मुख्यमंत्री मंत्री या सरकार का कोई रोल है। मैं वही यहाँ बता ये है देखिए कि मैं लापरवाही जहां हुई, भाई बिल्कुल किसी डिपार्टमेंट से तो लापरवाही हुई ना, उस बिल्कुल पे मैं कार्रवाई वही होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होगी, पूर्णतः कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने जो कहा कि समाज और परिवार के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, जिस अवेयरनेस को हम लोग नहीं समझाते हैं उसके चलते कभी कभी गलतियां होती है। तो उस अवेयरनेस के लिए भी हम लोग को अपने परिवार से शुरुआत करना चाहिए कि बिना नहीं डॉक्टर को बिल्कुल दिखाए वो हुए होनी कोई चाहिए, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जहां हमारे परिवार में मामला नहीं लेगा। 9-10 परिवारों का आ जाता है ना, और नहीं, मैं 10-20 समझ रहा परिवार हूं, और मैं संशय समझ में रहा हूँ खड़े उस चीज रहते को। हैं कि यार अभी क्या होगा, तब ये सवाल बनता है कि ये लापरवाही किसकी है। तब नहीं, यहां पर एक बात मैंने तो बनती ये है बताया, कि ये किसने मैंने कर दिया बताया कि इतना बड़ा लापरवाही गड़बड़ किसी जाला। भी एंड पर हो सकती है। लापरवाही दुकानदार की हो सकती है, लापरवाही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में हो सकती है, लापरवाही डोज में हो सकती है, लापरवाही जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उस कंपनी में अगर प्रोडक्शन आया है उसमें हो सकती है। लेकिन जब तक पूरा रिपोर्ट नहीं आता है हमें किसी को डायरेक्ट दोषी करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको आज आश्वस्त करता हूं संजय जी कि चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, जो भी रिपोर्ट आएगी पूर्णतः कार्रवाई होगी और दोषी कोई नहीं बचेगा, क्योंकि बच्चों का जान गया है। और भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता की राजनीति के लिए शासन नहीं चलाती है, हम उस समाज, राष्ट्र और समाज में समन्वय के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए हम आपको अस्वस्थता के साथ, स्पष्टता के साथ ये बता रहे हैं कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं वो क्या बोल रहे हैं। जो भी कोई कुछ बोले, लेकिन मैं जानता हूं दोनों मुख्यमंत्रियों को कि इसके अंदर जांच रिपोर्ट आने दीजिए और जो दोषी होंगे पूर्णतः उन पर कार्रवाई होगी। कोई भी ताकत चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आपने आगरा में भी देखा होगा एक घटना, आगरा की मैं घटना आपको बताता हूं। जब रेड पड़ा था तो वो कई सालों से, वो कोई ऐसा नहीं कि 10 सालों से, आप समझिए 28 साल से वहां वो रैकेट चल रहा था। और पकड़ने के साथ ही उस ड्रग्स माफिया ने कितना ऑफर किया था, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं छोड़ा और आज वो जेल के सलाखों में है पूरी की पूरी टीम। इसी तरह यहाँ भी कई वर्षों से ये जो धंधा चल रहा होगा उसका पर्दाफाश करेगी सरकार, हमारी जांच टीम, और दोषी को कतई नहीं बख्शा जाएगा। मैं पुनः आपके चैनल पर आके इस बात को बताऊंगा कि देखिए बिल्कुल रिपोर्ट ये दोषी है, पे कार्रवाई ये होनी है। भी चाहिए।